आज हमारे देश के लाल और देश के पिता दोनों का जन्मदिन है। देश के पिता यानी कि महात्मा गांधी जी की तो हमने कई कहानियां सुनी है, इसलिए आज हम बात करेंगे हमारे देश के लाल लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनका कद तो बहुत छोटा था पर उनके काम बहुत 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 बड़े बड़े थे। यानी कि हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, इवन उस टाइम पर हमें किसान और जवान दोनों की अहमियत सिखाई और नारे लगवाए, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा जी के रास्ते पे तो चलते थे, पर वो ये भी जानते थे कि कब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ऐसे ही कुछ हुआ 1965 में, जब पाकिस्तान ने हमारे इंडिया पर अटैक किया और हमारी भारत की सेना ने इसका जवाब पीओके तक नहीं, लाहौर तक घुसकर दिया। और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े काम करने के बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 में। और ये मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, आज भी ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कहा यह जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग खत्म हुई तो वह एक समझौते के लिए ताशकंद में मिले, और ताशकंद में वो 10 जनवरी 1966 में मिले थे। इसी के 12 घंटे बाद यानी कि 11 जनवरी को शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु बताई गई। पर ऐसे बहुत कारण बने जिनके कारण शास्त्री जी की मृत्यु सामान्य नहीं कहलाई गई, इसलिए कई सवाल उठे पर उनके जवाब आज भी लापता हैं। पर हम आज भी वही सवाल उठाते हैं कि जब शास्त्री जी के रूम के अंदर 3 फोन मौजूद थे, जब उन्हें डिस्कम्फर्ट लगा तो उन्हें वो तीनों फोन यूज नहीं करे, जबकि एक फोन डायरेक्ट सिक्योरिटी को लगता है, उसके बावजूद भी उन्होंने वो फोन यूज नहीं करे और अपने साथियों के पास जाना ज्यादा उचित समझा। क्यों उन्हें वो फोन यूज नहीं करे, पर इसका जवाब आज तक किसी को नहीं पता। ऐसे ही दूसरा सवाल ये उठता है कि जब शास्त्री जी की मृत्यु सामान्य नहीं थी तो शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, जबकि रशियन इंटेलिजेंस ने बोला था कि हम शास्त्री जी का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। हमारे ही भारत के साथियों ने उसको मना कर दिया गया। तीसरा सवाल ये भी उठा, जब शास्त्री जी की बॉडी भारत आई तो उनकी बॉडी पे कई लाल और नीले निशान पाए गए, जो उनके फैमिली मेंबर यानी कि उनकी वाइफ ने बताया गया। उसके बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया और उनके फेस पर चंदन लगाकर वो निशान को छुपाने की कोशिश करी, पर इन सब के कोई जवाब नहीं है। सबने पूछा क्यों। इसके अलावा 3 साल बाद ये भी पता चलता है कि जो पीस लेटर लिखा गया था वो फेक था और वो शास्त्री जी ने लिखा ही नहीं था। शायद कोई चाहता था कि ये चीज बताने के लिए शास्त्री जी जिंदा ही ना बचे। सवाल तो कहीं है, पर इन सब का जवाब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ढूंढना चाहा ही नहीं। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि प्रॉपर इंक्वायरी इस चीज के लिए बैठाई जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं और आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए था उस समय और क्या राज छुपे हैं इस मिस्ट्री के पीछे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही हमारे इंडियन हीरोज, जैसे कि हमारे शास्त्री जी हमारे इंडियन फाइटर है, ऐसे ही इंडियन हीरोज की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।